गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो चलिए आज इसको सीखते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। धीरे धीरे सारे चीज़ क्लियर होते जाएंगे। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वेव नेचर शो करता है, ठीक है। उसके बाद साथ साथ ये आपका कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है, उसमें दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर है। तो वेव थ्योरी ये कहती है, ठीक है, दो पार्ट में बढ़ चुका है ये। वेव थ्योरी ये कहती है, वेव थ्योरी क्या बताया था, इंटरफ्रेंस बताया, डिफ्रैक्शन बताया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स बताया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स बताया। लेकिन यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसमें डिस्कस होगा क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बारे में, जो कि कौन दिए थे, मैक्स प्लैंक ने दिया था। तो इनका कहना था कि पहले मतलब ये थ्योरी क्या कहता है, बेसिकली ये थ्योरी क्या कहती है, किससे रिलेट करता है ये थ्योरी। तो चलिए यही चीज़ को हम लोग सीखेंगे आज। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखिए कितनी आसानी से हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी सीख जाएंगे, बस कुछ ही 10 मिनट 15 मिनट के अंदर। तो ध्यान देंगे, सबसे पहली बात है प्लैंक क्वांटम थ्योरी मीन्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या कहती है। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो ये जो मैक्स प्लैंक की बात है, मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी प्रपोज किया था, मैं दिया था मैक्स प्लैंक। तो पहला बात ये था इस थ्योरी की, फर्स्ट बात ये थी कि अगर मान ले कोई भी हॉट बॉडी से या फिर ब्लैक बॉडी से आपका लाइट इमिट कर रहा हो या फिर एब्जॉर्ब कर रहा हो, ठीक है, कोई हॉट बॉडी है सपोज, ठीक है, ये हॉट बॉडी, जैसे कि हॉट बॉडी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, आपका इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ क्या है, हॉट बॉडी है। तो इस तरह से, या फिर हम किसी बॉडी को आप कह सकते हैं टेम्परेचर देख के, जैसे कि आपका आयरन का रॉड हो, ठीक है, आयरन का रॉड हो, तो क्या देखते हैं कि अगर मैं शुरू में हीट करता हूँ आयरन के रॉड को, तो क्या होता है कि उसका कलर क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। आप देखें कि कलर उसका चेंज होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, एकदम फेड रेड आएगा, मतलब डल रेड आएगा। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका रेडिश क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा रेड, उसके बाद वाइट में चेंज होगा, फाइनली ब्लू में चेंज होगा। तो ये चीज़ क्या है कि टेम्परेचर देने के साथ क्या हो रहा है ना, कि आपका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर देने के बाद क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, कलर चेंज हो रहा है। तो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट बॉडी हो, तो उससे क्या होता है कि अगर हमारा लाइट इमिट कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, कह रहा है पहला थ्योरी ये कह रहा है कि लाइट इमिटेड और ऑब्जर्व, कहता है कि लाइट, या फिर लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted or absorbed by body in the form of packet of energy which is called quantum। तो क्या बुलाएंगे हम लोग, क्वांटम बुलाएंगे। कह रहा है पहला थ्योरी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब हमको जो एनर्जी मिलती है पैकेट के फॉर्म में मिलता है। कह सकते हैं कि अगर इससे कोई रेडिएशन इमिट हो रहा है, ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, या एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर इमिट हो रहा है, तो किस फॉर्म में, पैकेट ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट के फॉर्म, मतलब कह सकते हैं कंटिन्यूसली नहीं मिल रहा। कैसे मिल रहा है, डिसकंटिन्यूसली। कैसा मिल रहा है हम लोग को, डिसकंटिन्यूसली, नॉट कंटिन्यूसली। बात यहाँ पे बात आती है नॉट कंटिन्यूसली। कैसे मिलेगा, डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम लगा दें, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। उसी स्मॉल पैकेट को क्या बोला गया है, एनर्जी को क्वांटम बोला गया है।
आप कह सकते हैं सिंगुलर उसका क्वांटम है। अगर हम इसकी प्लूरल की बात करें उसको बोला जाता है क्वांटा इज प्लूरल। ठीक है, मतलब बहुत सारे पैकेट को मिला दें हम उसको क्वांटा बोल सकते हैं। लेकिन एक पैकेट की जो एनर्जी है, एक पैकेट को क्या बुलाएंगे हम, क्वांटम बुलाएंगे। एक पैकेट, सिंगल पैकेट मीन स्मॉल पैकेट कह सकते हैं। तो ये चीज़, ये पहली बात है। तो किस फॉर्म में मिलेगा, जैसे मान लें कि यहाँ पे हमको मिल रहा है रेडिएशन, मीन्स रेडिएशन यहाँ पे मिल रहा है हमको, तो किस फॉर्म में मिल रहा है, एक पैकेट के फॉर्म में मिल रहा है। एक एक पैकेट करके मिल रहा है हमको, एक एक पैकेट करके एनर्जी हमको मिल रही है, एक एक पैकेट करके एनर्जी मिल रही है। और एक पैकेट की जो कीमत है अभी बताया जाएगा आपको, इस पैकेट की जो कीमत है, ठीक है, इस पैकेट की जो एनर्जी होता है वो कहता है कि एच और न्यू के बराबर होता है। एच और न्यू के बराबर मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के इक्विवेलेंट होता है सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी। इस फॉर्म में मिलेगा, पहली बात। दूसरा कह रहा है ना कि जो एनर्जी कह रहा है, जो यही अगर क्वांटम को हम फोटोन कब बुलाते हैं, ध्यान देंगे, यही क्वांटम, इसी को हम फोटोन कब बोलेंगे, क्वांटम को फोटोन कब बोलेंगे, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रहा है किससे, लाइट से, ठीक है, लाइट से मिल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्वांटम की जगह क्या यूज करते हैं, वर्ड फोटोन। क्या यूज करेंगे, फोटोन। अगर कहता है इफ, कहता है कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम्स फ्रॉम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट से आ रही है, लाइट से निकल रहा, मीन्स ये एनर्जी जो मिल रही है अगर लाइट से मिल रहा हो, तो इस क्वांटम को हम लोग क्या बुलाते हैं, फोटोन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, फोटोन। क्या बुलाएंगे, फोटोन बुलाया जाएगा। क्लियर। अब दूसरी पॉइंट क्या कहता है, क्या ये जो क्वांटम जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सेकेंड पॉइंट, अगर सेकेंड थ्योरी की हम बात करेंगे, तो एनर्जी ऑफ क्वांटम, द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the frequency of radiation, frequency of radiation। कह रहा है जो ये आपका क्वांटम की एनर्जी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे या फिर इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि एनर्जी, जो एनर्जी है, इस सेकेंड पॉइंट के लिए हम लिख रहा हूँ कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को लिखने का तरीका आप इस तरह से, इस तरह से थोड़ा सा कर्व कर देंगे, इसको लिख लेंगे इस तरह से, ये फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं क्या, न्यू बोला जाता है। ठीक है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सेकेंड बात है, सेकेंड थ्योरी कह सकते हैं इसको, कि आपका द एनर्जी ऑफ क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जिसको बोल रहे हैं स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसके मतलब ये, इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा E इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो एच न्यू क्या हो गया ना, एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू आप जानते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है, वन क्वांटम, मतलब कि क्वांटम के बराबर होता है, मीन्स स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के बराबर होता है। मतलब एक पैकेट की जो कीमत होती है, कह सकते हैं एक पैकेट की जो कीमत है आपको एच न्यू के बराबर है, मतलब एक पैकेट की एनर्जी जो है एच न्यू के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये जो हम लोग को मिलता है एच न्यू के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, किस फॉर्म में मिलेगा, एच न्यू के फॉर्म, मतलब इंटीग्रल। ठीक है, जो आपका एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। किस फॉर्म में मिलेगा, इंटीग्रल मतलब कि n इंटू एच न्यू, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4। इस फॉर्म में आपको मिलेगा, या तो एक एच न्यू मिले, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, इसी तरह से n एच न्यू तक जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट हम क्या बनाएंगे, आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए।
ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कहता है आपका, अब थर्ड की मैं बातें कर रहा हूँ। तो थर्ड पॉइंट्स आपका ये कह रहा है, ध्यान दें कि थर्ड पॉइंट्स की बातें मैं करूँ यहाँ पे, ध्यान दें कि अगर थर्ड पॉइंट से हम लिखते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे कि द एनर्जी जो इमिटेड हो रहा है, द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एच न्यू, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू कर देते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू, मतलब कह सकते हैं जो एनर्जी है किस किस फॉर्म में मिल सकता है, या तो एक एच न्यू मतलब एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, या फिर आप डॉट डॉट करके यहाँ पे एन एच न्यू कह सकते हैं। इसके मतलब इससे ये पता चल गया, इससे ये भी पता चला कि हमारा जो एनर्जी है क्या है, क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है। इससे पता चला जो एनर्जी है हमारा, एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स्ड होता है, इसको एक फिक्स्ड तरीके से मिलेगा, फिक्स्ड एनर्जी के रूप में मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले एक मिला, फिर आधा मिला, 2 मिला, 3 मिला, ऐसा नहीं, मतलब कि एक तरीके से मिलेगा, इसका इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा कि एन कह सकते हैं कि अगर बहुत सारे पैकेट ऑफ एनर्जी है, ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको हम मिटा लें। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लें कि हमारे पास इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस ऑब्जेक्ट से इसमें रेडिएशन निकल रही है, बहुत सारे रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है। रेडिएशन निकलने का मतलब क्या है ना, इससे रेडिएशन निकल रही है ऑब्जेक्ट्स, तो बहुत सारे पैकेट होंगे, इसमें बहुत सारे पैकेट होंगे। आपको बता दिया कि एक पैकेट की एनर्जी क्या है, एक पैकेट की एनर्जी आपका एच न्यू है। तो बहुत सारे पैकेट, मान लें सपोज n पैकेट है, ठीक है, n पैकेट है, एनर्जी कितना है, n पैकेट है, बहुत सारे पैकेट है। तो कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होगा, E इक्वल टू n इंटू एच न्यू के बराबर होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इस आपको इक्वेशन को ध्यान में रखने से क्या फ़ायदा होगा कि आप नंबर ऑफ पैकेट भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मतलब कि कह सकते हैं क्वांटम निकाल सकते हो। दूसरी बात कि इसी को नंबर ऑफ फोटोन भी बोलेंगे इन केस ऑफ लाइट, तो नंबर ऑफ फोटोन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन के जरिए से। मतलब कि अगर हम लिखूँ n इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, E बाई एच न्यू, E बाई एच न्यू। आप जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, C बाई लेमडा होता है। न्यू इक्वल टू क्या होता है, C बाई लेमडा। इसके मतलब हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम लिखें तो नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये लेमडा को मैं ऊपर की ओर भेजता हूँ, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, E इंटू वेवलेंथ बाई एच इंटू सी। क्लियर है। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको आप बोलते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम में, ठीक है, सबकी बराबर कितने की बराबर होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको ध्यान में रखनी होगी, क्वेश्चन में दे या ना दे ये आपको याद होनी चाहिए। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू अगर बात करें 6.626 या इतना होता है 34 जूल सेकेंड, या फिर आप इतना भी याद रखोगे 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, बस इतना याद रखना है। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है और ये आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या है, आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसकी जो है आपका वेलोसिटी है। ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस पे सारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत ही साधारण, डायरेक्टली क्या होता है कि आपके फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल इस पर आया करते हैं।
हाँ, थोड़ा सा ये याद रखेंगे कि कन्वर्जन याद रखेंगे बनाते के समय में, जैसे कि 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर होता है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, बाकी हमारा आसानी से प्रॉब्लम न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व हो जाएगा। E इक्वल टू एच न्यू को आप अगर एलिब्रेट करोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, E इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू बराबर क्या होता है C/λ। इससे आपको पता क्या चल रहा है, ध्यान देंगे, इससे क्या पता चला, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, आप ध्यान में रखेंगे। इससे ग्राफ भी आप खींच सकते हैं, NCERT में ग्राफ दिया हुआ है कि इससे ये पता चल रहा है कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एनर्जी है। और वेवलेंथ जो है, ठीक है, वेवलेंथ का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर कहते हैं कि ब्लू लाइट की वेवलेंथ जो सबसे कम होती है तो क्या होता है, उस समय उसकी एनर्जी ज़्यादा होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, विजिबल रीजन की मैं बातें कर रहा हूँ, विजियोर का। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी जिसका वेवलेंथ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ जितना कम होगा एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं आपको, आपका इंटेंसिटी डिपेंड करता है, डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेशन बनाता है। तो इतनी बात अगर याद रहता है तो आप प्लैंक क्वांटम थ्योरी लिख के आते हो, और इस पे जो भी सवाल आया करता है, न्यूमेरिकल्स आएगा, आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। आई थिंक आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।